नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेदा संस्कृति पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक लोटा जल से क्यों हो जाते हैं प्रसन्न भोलेनाथ। आइए जानते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का विशेष समय है। मान्यता है कि इस दौरान वे स्वयं धरती का संचार करते हैं। भोलेनाथ इतने सहज है कि मात्र एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे सच्चे भाव और समर्पण को महत्व देते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कहानी। सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का ऐसा समय होता है जब वह स्वयं धरती पर आकर सृष्टि का संचालन करते हैं। देवादिदेव महादेव इतने सरल और इतने सहज है कि सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो दिखाती है कि भगवान शिव को दिखावे या आडंबर से ज़्यादा सच्चे भाव और समर्पण को स्वीकार करते हैं। शिव पुराण में भी यह बताया गया है कि भोलेनाथ को यदि नियम और श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह भक्त की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं सिर्फ जल चढ़ाने से ही क्यों होते हैं प्रसन्न महादेव। इसके पीछे पौराणिक कारण है कि समुद्र मंथन की घटना है। इस दौरान सबसे पहले हलाहल विष निकला था। इसके असर से सारी सृष्टि को नष्ट होने के संकट पैदा हो गया था। तब सबका कल्याण करने के लिए भगवान शिव ने उसे पी लिया, लेकिन अपने गले में ही उसे रोक लिया था। इस वजह से भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस विष के प्रभाव से उन्हें अत्यंत गर्मी और जलन महसूस हो रही थी। वह इसे शांत करने के लिए हिमालय की तरफ बढ़े और एक जगह पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए। तब देवताओं ने जल से उनका अभिषेक किया। कहते हैं कि वह समय सावन का था। तभी से भगवान शिव के सावन के महीने में अभिषेक करने का चलन शुरू हो गया। इसलिए सावन में कावड़ यात्रा भी निकाली जाती है। भक्त एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो भोले प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इससे उन्हें शीतलता मिलती है। आइए जानते हैं कैसे चढ़ाना चाहिए जल। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर खड़े हो। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सबसे पहले शिवलिंग के दाएं हिस्से पर जल चढ़ाएं। यह गणेश जी का स्थान माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग के बाईं तरफ जल चढ़ाएं, जो भगवान कार्तिकेय का स्थान है। इसके बाद शिवलिंग के बीच में जलाधारी के पास जल चढ़ाएं, जो उनकी बेटी अशोक सुंदरी का स्थान है। इसके बाद शिवलिंग के गोलाकार हिस्से पर जल चढ़ाएं, जो माता पार्वती का स्थान है। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से शिवजी पर जल चढ़ाने से भगवान शिव हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जल्द ही हमारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल वेदा संस्कृति को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।